हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्स्ट्रा कवर विद आर्यन। जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का एंड आई होप आप लोग खुश होंगे। तो अभी रिसेंट एक हॉरिफाइंग एक इंसिडेंट हुआ है, एकदम डिजास्टरस इनिंग्स खेली बाबर आजम ने। और कैसे पाकिस्तान को एक ही बंदे ने खड़े होकर हरा दिया है, खड़े खड़े मैच को जाने दिया, मैच को स्लाइड होने दिया। एकदम बेशरम इनिंग्स जिसको कह सकते हैं बाबर आजम ने वो खेल के दी है पाकिस्तान के लिए। और न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान मैच का रिजल्ट ये बना कि पाकिस्तान हार गई 60 रन से। वो भी खुशदिल शाह ने आखिरी में 69 रन जो मारे, उसकी वजह से ये जो डिफरेंस ये 60 रन का हुआ है। वरना ये डिफरेंस आराम से 120-130 रन का हो सकता था। पर बाबर आजम, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेमफुल इनिंग्स, एकदम घटिया इनिंग्स। इससे बुरी इनिंग्स आपको नहीं मिलती इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने के लिए। और ये क्लब लेवल पे लोगों को समझ में आता है कि हमको कब रन्स बनाने हैं, कब हमको स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए और कब हमको स्ट्राइक करना है। ये इस प्लेयर को अभी तक पता नहीं है। इसको फैब फाइव के सपने देखने हैं। इसके पूरा जो देश है, इसका पूरा बोर्ड है, वो इसको प्रोजेक्ट करने लगा हुआ है कि ये हमारा सुपरस्टार है। पर ये आपके विलन है। ये बाबर आजम इज द नेम ऑफ अ विलन। एकदम इनके बारे में और बात करें, क्योंकि जितनी बात इनके बारे में आज, जितनी इनको गालियां दी जाए उतनी कम है। इनसे खराब प्लेयर पाकिस्तान को नहीं मिल सकता। इससे अच्छा ये होता कि वो आउट हो जाते। इससे अच्छा ये होता कि कोई भी खिला देते। आप आंख बंद करके किसी को भी आप बॉलर को बोलते कि जाओ तुम ओपनिंग कर लो, वो बेटर कर लेता है इनसे। नसीम शाह यहाँ पे तो छक्के मार देता कम से कम, जो कि इतनी खराब कम से कम कंडीशन में नहीं लेके जाता पाकिस्तान को। बहुत खराब इनिंग्स की करके बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में। बाकी सबसे पहले तो ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन में ये बात कर सकते हैं हम लोग कि कैसे न्यूजीलैंड ने इनिंग्स को सेटअप किया, अपनी फर्स्ट इनिंग्स को। और उसमें बात ये है कि सबसे पहली बात 73 रन्स पे 3 विकेट्स इनके गिर गए थे। उसके बाद केम टॉम लेथम, विलियन खड़े हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट उनकी इनिंग्स ये आई हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन लगातार उनका पूरी इनिंग्स में रहा था। और शुरुआत में भी अगर आपने देखा हो, जब टीम के 110 रन थे, उस टाइम पे विलियन के 60 रन थे। तो ये बताता है कि कितने ज़्यादा रन वो बना रहे थे। क्रूशल शेयर उनका था उस पूरे इनिंग्स टोटल में। और दूसरी बात ये कि जब लेथम आए उस टाइम पे पार्टनरशिप बनाई इन लोग ने। ग्लेन फिलिप्स उसके बाद में आए, ज्वाइन हुए। और उसके बाद जो स्कोर 260 तक भी, 270 तक भी बहुत अच्छा स्कोर होता है यहाँ पे। वो 320 तक ये लोग लेके गए। और बहुत ही एकदम मैच विनिंग इनिंग्स तीनों लोग की आई है। दूसरी बात यह है कि हारिस रऊफ ने आखिरी अपने पूरे स्पेल में 10 ओवर्स में 83 रन दिए हैं विद 8.3 इकोनॉमी। 8.3 का इकोनॉमी रेट उनका रहा है। इनसे इससे खराब बॉलिंग आप क्या लोगे डेथ में, क्योंकि इनको खिलाते हैं कि डेथ में अच्छी बॉलिंग करते हैं। और एक और चीज़ के लिए खिलाते हैं इनको कि मिडिल ओवर्स में कंट्रोल देते हैं। कंट्रोल इन्होंने आज दिया, कुछ हद तक कंट्रोल था। पर उसके बाद जो डेथ में इतना खराब इन्होंने बॉलिंग की है, एकदम आई थिंक कि इनको क्यों खिलाते हैं। ये अगर इंडिया में होते तो शायद इनको ये कभी इंडियन जर्सी नहीं पहन पाते। तो बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा है पाकिस्तान का। दूसरी बात यह है कि आखिरी के 10 ओवर्स में ओवरऑल बॉलर्स ने मिला के 113 रन दिए हुए हैं। 113 रन दिए आपने 10 ओवर्स में। तो ये बताता है कि कितनी खराब डेथ बॉलिंग आपकी है। पर बुरा लग रहा है मुझे आज जनरली पाकिस्तानी फैंस के लिए बारे में सोच के कि कैसे जब आप किसी को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि ये हमारा स्टार है, ये हमारा मेन प्लेयर है, ये हमको लेके जाएगा, ये हमको जिताएगा, और वो ऐसा खेल दें। तो बीइंग अ पाकिस्तानी आज मुझे पहली बार उनके लिए दर्द हुआ कि अरे यार, ये क्या आपके ऊपर एक सही में ये डिजास्टर है। इससे अच्छा तो ये होता है कि आप मतलब आपके देश में कुछ हो जाता। इससे खराब तो मैंने रिसेंट टाइम्स में इससे खराब परफॉर्मेंस नहीं देखा है, और मुझे याद भी नहीं आ रहा है। लोग केएल राहुल की बात कर रहे होंगे कि उनके वर्ल्ड कप फाइनल की जो इनिंग्स थी वो इससे खराब नहीं थी, और वो जेन्युइनली फंसी हुई कंडीशंस इससे भी ज़्यादा थी। वहाँ पे बैटिंग वॉज वेरी डिफिकल्ट, यहाँ उतनी डिफिकल्ट बैटिंग नहीं थी, स्पेशली इन सेकंड इनिंग्स। यहाँ पे नहीं बैटिंग खराब थी। केएल राहुल वॉज प्रिवेंटिंग अ कोलैप्स तब, और उस कोलैप्स को बचा के उन्होंने 66-67 रन बनाए थे। और उसके साथ में जो उनकी इनिंग्स थी, इट केम अगेंस्ट रिवर्स स्विंग बॉलर्स लाइक स्टार्क वॉज बॉलिंग एट दैट टाइम, और स्टार्क अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। और उसके अलावा उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इनकी तो पूरी बैटिंग लाइनअप बची हुई थी। ये बंदा ओपनिंग पे आया था। न्यू बॉल से कोई कंडीशन नहीं थी पाकिस्तान के लिए कि बहुत कुछ बॉल मूव कर रही है या फिर वो बहुत ही खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं। यू कुड हैव स्टेप्ड आउट, आप स्टेप आउट करके मारते चौके, आप लेग साइड में मारते। इन्होंने बाबर आजम को क्रैम कर दिया रूम के लिए। उनको सारी बॉल्स पैरों पे दी गई है, मिडिल स्टंप पे डाली गई है। मैट हेनरी ने पूरा स्पेल अपना वहीं खराब किया है, वहीं उनको बॉलिंग की है। इन्होंने एक शॉट नहीं मारा, इन्होंने एक कोशिश नहीं की कि मैं आगे बढ़ के इसको फ्लिक करूं, या फिर मैं थोड़ा सा शफल कर लूं ऑफ स्टंप के बाहर और इसको स्ट्रेट में मारूं, मैं लेग में मारूं। कोई कोशिश नहीं थी। स्पिनर्स आए, ये बंदे ने आगे बढ़ने की कोशिश 58th बॉल पे जाके की है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। हमारा इसमें कुछ गया नहीं, पर बीइंग अ क्रिकेट फैन, इससे खराब मैच आपको शायद पहला इनॉग्रल मैच नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा इससे खराब मैच। उसका रीज़न सिंपली इतना है कि ये इतनी क्रिकेटिंग बेसिक्स शायद एक 5th-6th का बच्चा जानता है कि अब रन रेट जो है वो रिक्वायर्ड बढ़ चुका है, आपको तेज खेलना है। ये बंदा नहीं चल रहा था। ये बंदा पता नहीं क्या सोच के आया था कि मैं पाकिस्तान को बर्बाद करूंगा आज, और ये अपनी आईसीसी रैंकिंग्स की वजह से खेल रहा था।
बहुत बात करना है इनके बारे में। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मैंने पिक की ड्यूरिंग द मैच। मैंने नोट्स भी बनाए उसके कि इस बंदे की बजाना बहुत ज़रूरी है। इससे खराब एम्बेसडर ऑफ द क्रिकेट इस गेम में नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इनको आईसीसी के पोस्टर्स में, आईसीसी के टेबल्स में कभी भी रिकॉर्ड्स की बात होती है, इस बंदे को इंक्लूड आप बिल्कुल मत करो। ये क्रिकेट को खराब कर देगा। क्रिकेट अगर ग्रो करना चाह रहा है इन अफ्रीका, इन अमेरिका, इन एशिया, इन यूरोप, कहीं भी ग्रो करना चाह रहा है, ये बंदे की फोटो वहाँ मत लगाओ, रिकॉर्ड्स मत बताओ कि ये प्लेयर खेल रहा है। लोग भाग जाएंगे, लोग नहीं देखेंगे, क्रिकेट ग्रो नहीं हो पाएगा जिस तरीके से होना चाहिए। आईसीसी में जय शाह हमारा चेयरमैन बैठा हुआ है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ये ग्रो करे क्रिकेट को, पर ये बंदा उसको रोक देगा। ये बंदे को पाकिस्तान से भगा दो, इस बंदे को युगांडा की सिटीजनशिप दो, उसको बोलो कि तुम यहाँ पे कुछ करो, यहाँ पे वो वहाँ पे भी भगा देंगे कुछ टाइम में। पता नहीं जिस तरीके से क्रिकेट उन्होंने खेला 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में युगांडा की टीम ने, युगांडा तो नहीं आई थी, पर जिस तरीके से वो खेलती है युगांडा की टीम, वो भी इनको बोलेगी कि भाई आप रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। बहुत ही एकदम शेमफुल इनिंग्स। बहुत बात करनी है इस बारे में। तो एक पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने टॉस जीता, उन्होंने बॉलिंग चूज़ की। ये लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है इस डिसीजन को, पर मुझे लगता है कि ये डिसीजन ठीक था। क्योंकि सुबह जब इन्होंने पहले बैटिंग की दिन के टाइम में, तो कंडीशंस ड्राई थी थोड़ी सी। न्यू बॉल से ज़्यादा मदद बिल्कुल नहीं मिली, पहले शुरुआत से नहीं मिली इनको मदद न्यूजीलैंड के पेसर्स, पाकिस्तान के पेसर्स को। नसीम शाह काफ़ी हद तक एक्सप्लॉइट कर रहे थे, क्योंकि उनके पास आर्ट है बॉल को जिप कराने का, और उनके पास एक नेचुरल जिप उनको पिच से निकालनी आती है। उनका एक नेचुरल आउटस्विंग एंगल है, तो आउटस्विंग से वो बॉल निकाल ही देते हैं कहीं ना कहीं पे। तो ऐसे में जब उन्होंने आउटस्विंग की, तो शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, बैटिंग करना, रन्स बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा। विल यंग थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली स्कोर तब भी रन्स कर रहे थे। शाहीन शाह न्यू बॉल से भी अच्छे नहीं दिखाई दिए, डेथ से भी अच्छे नहीं दिखाई दिए। तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान इन द कमिंग मैचेस। उसके अलावा नसीम शाह की तारीफ आपको करनी पड़ेगी, शुरुआत में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। हारिस रऊफ भी जब आए उन्होंने ठीक बॉलिंग की, तो उसके बारे में बात करेंगे। कंडीशंस जो यहाँ पे थी, कंडीशंस थोड़ी सी स्लो हुई थी फर्स्ट इनिंग्स में, पर इतना ज़्यादा कंडीशंस इतनी भी ड्राई नहीं थी कि बैटिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी। तो कंडीशंस वर डिफिकल्ट, बट ऐसा नहीं था कि वहाँ पे रन्स बनाना बिल्कुल बहुत ही इतना टफ था कि आप नहीं बना पाते। एंड सेकंड इनिंग्स में कंडीशंस बेटर हुई थी। विकेट सेकंड इनिंग्स में जाके स्लो नहीं हुआ था, इट वॉज बेटर। जब मॉइस्चर आया थोड़ा, इट वॉज बेटर कंडीशंस, और वहाँ पे बाबर को रन्स बनाने थे, पर क्या कर सकते हैं। तो वही चीज़ थी। दूसरी बात ये भी है, टॉस का एडवांटेज पाकिस्तान को मिला, पाकिस्तान ने उसको भी रीप नहीं किया। यहाँ पे बहुत थोड़ी सी स्मार्ट कैप्टनसी चाहिए होती, थोड़े से बॉलर्स को अपने आप को खर्च करना होता। फिटनेस के इश्यूज़ हैं, डोमेस्टिक का रगड़ा ही नहीं है, ऐसे में क्या आप इनसे उम्मीद करेंगे, बहुत बेकार बात है। इतने खराब प्लेयर्स किसी टीम में नहीं होने चाहिए। वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। दूसरी बात यह है कि 320 का स्कोर यहाँ पे न्यूजीलैंड ने चेज़ करने दिया पाकिस्तान को। बात यह है कि 320 का स्कोर यहाँ चेज़ हो जाता, अबव पार स्कोर था 320, यहाँ पे 270-280 भी बहुत अच्छा स्कोर होता, पर 320 अबव पार था, लेकिन यहाँ 320 चेज़ हो जाता। अगर यहाँ इंडिया की टीम बैटिंग करती होती, अगर इवन ऑस्ट्रेलिया का फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड होता, इंग्लैंड की टीम होती, वो चेज़ करने जाते, न्यूजीलैंड इटसेल्फ अगर होता, वो भी चेज़ करता इस इनिंग्स में आके। पर बहुत ही खराब इनिंग्स। तो देखते हैं, मैच शुरू हुआ, उसके बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई नसीम शाह के अगेंस्ट विलियम को, कॉनवे को। एक बार स्कोर कार्ड देखते हैं, प्लेइंग 11 देखते हैं क्या था इस मैच का पहले। तो न्यूजीलैंड ने जो अपना स्क्वाड खिलाया, अपना 11 खिलाया, प्लेइंग 11, वो ये था: विलियम, रचिन रविंद्र अभी भी इंजर्ड है, विलियम, डेवॉन कॉनवे, केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर, नितिन स्मिथ, मैट हेनरी, विल ओरोकी। बात यह है कि नितिन स्मिथ को खिलाया गया इस मैच में, जेकब डफी नहीं थे, काइल जेमिसन अभी तक नहीं आ पाए हैं, इस वजह से वो आउट हैं अभी तक। तो वो एक चीज़ है। दूसरी बात यह है कि अगर हम पहली इनिंग्स की बात करें, 320 रन इन्होंने बनाए 5 विकेट पे, उसके बारे में और अच्छे से बात करते हैं अभी। पाकिस्तान की जो टीम थी, उन्होंने प्लेइंग 11 ये खिलाई कि सऊद शकील, बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और अबरार अहमद। ये था इनका प्लेइंग 11। अब बात करते हैं हम आगे जाके कि इस प्लेइंग 11 में पहले तो क्या चीज़ हो सकती थी। तो पाकिस्तान के लिए कामरान गुलाम क्यों बाहर है, ये समझ से परे बात है। सऊद शकील को एक्सपीरियंस ओडीआईज़ का नहीं है। सऊद शकील की जगह अगर बनती नंबर 5 पे आप खिला सकते हो उनको, नंबर 3 या ओपनिंग पे, ही इज़ नॉट अ गुड बैटर, उनको नहीं होना चाहिए था। कामरान गुलाम डिजर्व्स अ प्लेस इन दिस टीम। उन्होंने एक मैच खराब किया, उनको बाहर कर दिया गया। उसके बाद सऊद शकील ने 2 मैचेस फाइनल ट्राई सीरीज़ में ख़राब किए, एक मैच यहाँ ख़राब किया, 3 मैच हो गए हैं। अब उनको क्यों बाहर नहीं किया है अभी तक, वो एक क्वेश्चन है। दूसरी बात, सऊद शकील इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, बट ही इज़ नॉट दैट गुड अगेंस्ट पेस। शॉर्ट बॉल के आगे उनको बहुत मसले हैं, ऐसे में उनकी जगह ओपनिंग पे तो कम से कम नहीं बनती थी। दूसरी बात, मोहम्मद हसनैन, उनको भी एक मैच से बाहर किया ट्राई सीरीज़ में,
और बात ये है कि आपने उनकी जगह फ़हीम अशरफ को टेस्ट सीरीज़ फाइनल में खिला दिया था। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हारिस रऊफ से लाख दर्जा बेटर बॉलर होते हैं मोहम्मद हसनैन, क्योंकि इनको भी रिवर्स करना आता है बॉल को, इनको ज़िप मिलती है और ही इज़ अ फास्ट बॉलर, तेज़ जानते हैं बॉल करना, लाइन लेंथ ढूंढ लेते हैं, T20 बहुत खेले हुए हैं, इनको आता है। हारिस रऊफ इज़ एन इरेटिक बॉलर व्हेन इट कम्स टू एशियन कंडीशंस। ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में ये बंदा आपके लिए कुछ कर देगा, वरना डोंट प्ले हिम इन योर टीम। एकदम ख़राब बॉलिंग उन्होंने की है, उनसे मुझे कोई नफरत नहीं है, लेकिन उनकी जगह नहीं बननी चाहिए इस टीम में। सेम गोज़ विद शाहीन अफरीदी कि उनको बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा, वरना उनकी जगह भी नहीं बनेगी। दूसरी बात ये कि बस स्कोर कार्ड देखते हैं क्या इनके रन रहे न्यूजीलैंड के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी बैटिंग की। तो विलियम ने 107 रन बनाए 113 बॉल्स पे, काफ़ी अच्छी इनिंग्स रही है, उसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। डेवॉन कॉनवे 10 रन बना के आउट हुए, शायद थोड़ा सा आगे जा सकते थे बॉल पे अबरार अहमद की, पीछे खेले आउट हुए, तेज़ आई बॉल, उनकी सीम का अच्छे से यूज़ किया अबरार अहमद ने। केन विलियमसन 1 रन बना के आउट हुए, नसीम शाह की अच्छी बॉल थी, आउट हुए। डेरिल मिचेल 10 रन बना के आउट हुए, सेटल बिल्कुल नहीं दिखाई दिए। 118 रन टॉम लेथम के आए, और ये जो इनिंग्स थी इसने मैच बनाया पूरा न्यूजीलैंड के लिए। अब मैं इसकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ इस इनिंग्स की, क्योंकि जिस टाइम पे विलियम खड़े हुए थे, विलियम वॉज लुकिंग अ बिट स्टक, क्योंकि वही बल्क ऑफ स्कोरिंग कर रहे थे उनकी पूरी इनिंग्स में। दूसरी बात, सब आउट हुए जा रहे थे, 73 पे 3 हो चुके थे इनके, उस टाइम पे शायद 40 के आसपास रन थे विलियम के। और ऐसे में आते हैं टॉम लेथम, जो कि फंसे हुए थे अभी तक। आखिरी सीरीज में जो उन्होंने खेली, ट्राई सीरीज फाइनल खेला उन्होंने मैच, 56 रन उनके आए। 56 रन बहुत उनके फ्लुएंट नहीं दिखे अपनी टेक्निक में, स्ट्रोक मेकिंग में, लेकिन वहाँ पे 56 रन आ जाना एक प्लेयर के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बूस्ट करता है। ये इस मैच में हमको दिखाई दिया। उसका रीज़न क्या है कि वो आए, उन्होंने अपने शॉट्स को नहीं रोका, जहाँ बॉल मिली उन्होंने मारा, और आखिरी में जब वो बहुत अच्छे से सेट हुए, 30-40 रन उन्होंने बनाए, उस टाइम पे नसीम शाह को भी उन्होंने एक छक्का मारा फाइन लेग पे, जस्ट वाइल जस्ट यूजिंग इस टाइमिंग, और क्या खूबसूरत टाइमिंग उन्होंने की। तो टॉम लेथम इज अ सुपरस्टार ऑफ दिस मैच, एकदम मैच को जीत लिया उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए। फिर आते हैं ग्लेन फिलिप्स, 61 रन उन्होंने बनाए 39 बॉल्स पे, बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स, इनकी भी बात करेंगे अच्छे से, बहुत ही एथलेटिक प्लेयर हैं, मज़ेदार प्लेयर हैं। दूसरी बात, शाहीन अफरीदी ने 68 रन खाए 10 ओवर्स में, 2 विकेट्स ली। नसीम शाह ने 63 रन उन्होंने दिए। अबरार अहमद 47 रन देके 1 विकेट लिए, अच्छी बॉलिंग की। हारिस रऊफ 2 विकेट्स लिए बट ऑफ नो यूज़, अब 83 रन दे देते हैं। 40 रन दिए खुशदिल शाह ने 7 ओवर्स में, अच्छी बॉलिंग की। सलमान अली आगा 3 ओवर से 15 रन दिए, इन्होंने भी ठीक बॉलिंग की। इनकी भी तारीफ होनी चाहिए, पूरी टीम में यही एक सबसे बड़े मैच रनर प्लेयर दिखाई देते हैं। तो दूसरी बात क्या है कि जब मैच शुरू हुआ तो उस टाइम पे फ़खर जमान दूसरी बॉल पे इंजर्ड हो जाते हैं, और वहीं पे पाकिस्तान बहुत हद तक समझ गया था कि अब हम आउट हैं, क्योंकि हमको 280 भी चेस करने होंगे, हमको फ़खर की ज़रूरत वहाँ भी पड़ जाएगी, क्योंकि बाबर टुकटुकी बादशाह हैं, इनसे कुछ नहीं होता है, रिजवान से भी कुछ नहीं होता है जब तक कि सलमान अली आगा का सपोर्ट नहीं है, जब तक कि आपको ओपनिंग में स्टार्ट नहीं मिली हो फ़खर जमान की। तो फ़खर जमान इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अब वो देखना ये है कि क्या अगले मैच में अवेलेबल होंगे अगेंस्ट इंडिया 23 फेब को। बहुत बड़ा लॉस होगा इनके लिए, साइम अयूब को खो चुके हैं, फ़खर जमान को नहीं खो सकते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बहुत बड़ा एक इनके लिए इंजरी कंसर्न ही क्रिएट हो गया। अब बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की भी। अब देखिए, रिजवान की शुरुआत में जब आप जाएंगे इनिंग्स में, तो कुछ हद तक उनके कुछ फ्यू डिसीजंस अच्छे दिखाई दिए हमको। ये तो बहुत स्मार्ट मूव जो कि हमने कभी बाबर आजम को करते हुए नहीं देखा व्हेन ही वाज द कैप्टन, कि ये 7वें ओवर में अबरार अहमद को लेके आए। इन्होंने असेस किया कंडीशंस को कि यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी। अबरार अहमद केम, कॉनवे थोड़ा सा शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस चल रहे हैं, उनके रन्स आए हैं पर थोड़े रस्ती दिखाई दे रहे हैं, फुटवर्क में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में अबरार अहमद ने उनकी इसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने बोल्ड किया कॉनवे को। थोड़ा आगे की बॉल थी, थोड़ा कॉनवे पीछे भी खेले मुझे लगता है, पर उसको खेल सकते थे। बॉल में कुछ भी बहुत अलग नहीं था कि आप उस पर बोल्ड ही हो जाते। तो कॉनवे वीक ऑन कॉन्फिडेंस, शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस, आउट हुए वहाँ पे। एक ये डिसीजन अच्छा था रिजवान का। दूसरी बात, फील्ड प्लेसमेंट जो रिजवान ने की थी वो भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत स्विंग नहीं हो रही, उन्होंने स्लिप्स निकाली, उन्होंने लेग साइड में मिड विकेट लिया, कैचिंग मिड विकेट लिया, स्क्वायर लेग लिया एक कैचिंग, तो वो अच्छी दिख रही थी। एक उनकी कह सकते हैं कैप्टनसी, अच्छे डिसीजंस लिए उन्होंने कुछ 15-17 ओवर्स तक। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने खराब कैप्टनसी की है, एकदम दिखाई दी है कि क्लब लेवल का भी कैप्टन से अच्छी कैप्टनसी कर लेता। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको उसका भी रीज़न दे रहा हूँ। एक तो अबरार का अच्छा डिसीजन था, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही 20 ओवर्स हुए उस पर इनकी बैड कैप्टनसी की सीरीज़ दिखाई दी। पहली बात तो ये कि 18-20 ओवर्स तक ये 11 मिनट्स बिहाइंड हो गए थे, मतलब आप 2 से 3 ओवर्स अब पीछे हो चुके हैं मैच के 18-20 ओवर्स में। इसका मतलब ये है कि 50 ओवर्स में जब आप 49th 50th ओवर डाल रहे होंगे, 47th ओवर डाल रहे होंगे, 48 49 50th ओवर, जब आखिर के 3 से 4 ओवर्स आप डाल रहे होंगे, तो उस टाइम पे आप अपने 5 फील्डर्स को बाउंड्री पे नहीं रख पाएंगे, आप सिर्फ 4 रख पाएंगे। तो वो ही प्रॉब्लम थी, और ये इनको 18-20 ओवर्स में ही वो प्रॉब्लम आ गई कि 11 मिनट से पीछे हो गए। अब 11 मिनट्स को आप
चेस कैसे करोगे? 11 मिनट्स इज़ नॉट अ वेरी ईज़ी थिंग टू कॉम्पनसेट कि आप फटाफट से ओवर्स डाल दो, जडेजा आपके पास में हो, आप जडेजा को बुला लो, आप तेज़ बॉलिंग कर दो। उसके बाद भी 11 मिनट्स इज़ अ लॉट। 2-3 ओवर्स बहुत हो जाते हैं 50 ओवर्स की एक टाइम में। तो ये वहाँ पे बहुत ख़राब कैप्टनसी दिखाई दी। तो इनको लास्ट में फील्ड पेनल्टी 2 ओवर्स की लगी ही। उसके बावजूद भी इन्होंने जो 11 मिनट्स था इसको भी कम से कम 11 से 10 मिनट तक लाया और 2 ओवर्स इन्होंने कम से कम फील्ड पेनल्टी के दे दिए, वरना ये 3 से 4 भी हो सकते थे। आई वॉज वरिड कि ये तो 3-4 हुआ तो ये तो ऑलरेडी आउट है गेम से। तो वो एक चीज़ बहुत ही ख़राब चीज़ दिखाई दी। दूसरी बात, 2-3 चीज़ें और भी थी इनके बारे में। पहली चीज़ तो ये कि जब टॉम लेथम 73 पे 3 पे आ रहे हैं, कोई भी स्मार्ट कैप्टन दुनिया का होगा वो चाहेगा कि मैं चौथा और पांचवा विकेट लूँ और मैं इनको स्ट्रैंगल करूँ, मैं चोक करूँ इस टीम को। पर इस कैप्टन ने क्या किया, इन्होंने टॉम लेथम को सिंगल्स दिए, इन्होंने विलियम को सिंगल्स दिए और इन्होंने अपने, आप कह सकते हैं, खुशदिल को बॉलिंग पे लगा दिया और बहुत ही खराब एकदम बॉलिंग चेंजेस किए इन्होंने। क्योंकि आप जो सबसे प्रीमियर पेसर हैं उस मैच के, सबसे अच्छा जो कर रहे हैं, उनको लेके आते एक साइड से, आप एक साइड से लेके आते अबरार अहमद को जो कि अच्छा कर रहे थे, पर आपने नहीं किया, आपने एकदम वहाँ पे प्रॉब्लम खुद ही के लिए बढ़ा दी। तो टॉम लेथम को उन्होंने सेट कराया, बढ़िया 30-40 रन उनके बनवाए, उनसे शतक भी लगवा दिया और पाकिस्तान की इन्होंने एकदम फ्यूनरल कर दिया वहीं पे। वो एक चीज़ है। दूसरी बात यह है कि अगर आप और बात करें इस प्लेयर की, इस कैप्टन की, तो देखिए कभी भी क्या होता है, आप कंडीशंस देखते हैं कि कंडीशंस क्या है, उसके बाद आप आपके बॉलिंग वेपन्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कंडीशंस वर राइट फॉर स्पिनर्स, ड्राई कंडीशंस थी, खुशदिल ने अच्छी बॉलिंग की, पर ये जो मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा आज, ये कैप्टन ने क्या किया, इसने ये देखा कि 4 ओवर्स मेरे, 40 ओवर्स मेरे कौन करेगा, अबरार करेगा, हारिस रऊफ करेगा, शाहीन जाफरीदी करेगा और नसीम करेगा, तो मुझे इनके 10-10 ओवर्स चाहिए। उसके बाद बचते हैं 10 और ओवर्स फिफ्थ बॉलर के, तो वहाँ पे खुशदिल शाह से मैं 7 ओवर्स करा लूँगा, 3 ओवर्स में सलमान अली आगा से करा लूँगा, उसके बाद मैं नहीं कराऊंगा। तो ऐसी कैप्टनसी कहाँ होती है? अगर कंडीशंस ऐसी हैं कि स्पिन को मदद मिल रही है तो खुशदिल शाह वहाँ पे 10 ओवर्स पूरे भी कर सकते हैं, वो 9 ओवर्स भी कर सकते हैं। ऐसा क्या रूल है कि 10 ओवर्स ही होने हैं टोटल मिला के? सलमान अली आगा भी और ओवर्स कर सकते हैं जब वो 5 की इकोनॉमी पे रन दे रहे हैं। दूसरी बात, कंडीशंस ड्राई हैं, स्पिन के लिए मदद है वहाँ पे। आप अबरार से देख रहे हैं, इतना अच्छा स्पेल वो डाल के गए, आप स्पिन से बॉलिंग करवाएंगे, आपने स्पिन से बॉलिंग क्यों नहीं कराई? तो ये इतना खराब कैप्टन है ये कि 10 ओवर्स कराए और उसके बाद छुट्टी खत्म। ऐसे तो ये कैप्टनसी कर रहे हैं। इतना खराब तो मैंने नहीं देखा। 40 से 50 एक्स्ट्रा रन इन्होंने दिए हैं इस मैच में, 280 270 भी न्यूजीलैंड बनाती, अच्छा स्कोर होता, लेकिन सिर्फ अपनी कैप्टनसी से, सिर्फ अपनी बॉलिंग से इन्होंने 40 से 50 रन एक्स्ट्रा खाए। एकदम क्लूलेस, एकदम नो प्लान दिखाई दिया इनके मुंह पे, दिखाई दिया कि गुस्सा भी कर रहे हैं सब पे। ऐसा कैप्टन किस काम का है जो कि थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, पैनिक कर गया, पैनिक बटन दबाया, उसके बाद जो बस हो रहा है चल रहा है अपने आप, बैटर्स डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स को, आपके पास कोई प्लान नहीं है। बहुत खराब कैप्टनसी एकदम। फर्स्ट टाइम इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच में 2 सेंचुरीज खा ली एक ही इनिंग में, और ये इन्होंने सिर्फ अपनी गलती से खाई है। न्यूजीलैंड अच्छी टीम है नो डाउट, पर उनको आप स्ट्रैंगल कर सकते थे इन कंडीशंस में। इट वाजंट दैट इजी टू स्कोर 320 रन या 2 सेंचुरीज खा लो इतना तेजी में आप। बहुत खराब। ग्लेन फिलिप्स आपने रन्स खा लिए आके, वो भी उन्होंने टाइमिंग की इतनी प्यार से और शॉट्स मारे, बहुत खराब। डेरिल मिचेल पे आते हैं एक बार। डेरिल मिचेल मुझे अच्छे नहीं दिखे इस मैच में, मैंने तारीफ की उनकी पिछले कुछ वीडियोस में। अब बात क्या है, डेरिल मिचेल जब आए इस इनिंग्स में, पहली बात तो सेटल दिखाई दिए ही नहीं आज, बहुत मूव कर रहे थे। पहली बात तो बॉल मूव नहीं कर रही होती तो आप मूव क्यों कर रहे हो, ट्रिगर मूवमेंट क्यों था? बहुत मूव कर रहे, सेटल दिखाई नहीं दिए, बहुत डिफेंसिव लगे, हर एक बॉल को रोक रहे हैं, विद क्लोज बैट बैटिंग की, स्पिन भी आई, उसके अगेंस्ट भी अप्लाई नहीं किया खुद को, पॉजिटिव विकेट नहीं खेली। फिर एंड में खराब शॉट मारा, नसीम शाह को मारा इन्होंने खराब शॉट, कि हारिस रऊफ को इन्होंने खराब शॉट मारा और आउट हो गए। कोई पोजीशन नहीं थी, सामने मारे थे पुल शॉट को लॉन्ग मिड ऑन के ऊपर से, तो क्या करोगे आप? तो बहुत खराब शॉट उनका लगा, मुझे लगा वर्थ मेंशनिंग चीज़ है ये। विलियन की जितनी तारीफ करें आज के मैच में कम है, बहुत ही शानदार इनिंग्स इन्होंने खेली है। एक साइड से विकेट्स गिर रहे थे, 3 विकेट्स गिर गए थे, कंडीशंस वाजंट इजी फॉर अ सेना बैटर। एशियन बैटर्स के लिए कंडीशंस ठीक हैं कि वो खेलते आए हैं, पर सेना बैटर के लिए कंडीशंस वरंट इजी टू बैट। वहाँ पे इन्होंने बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली है। स्पिन में इनका इंप्रूव किया हमने देखा जब इंडिया ये आए थे, न्यूजीलैंड के लिए खेले टेस्ट सीरीज में, बहुत ही बेहतरीन काम करके आए, अच्छे स्वीप्स मारना सीख चुके हैं, बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं बॉल को, बैट आगे है, पैड से टुगेदर जा रहा है, एकदम जैसा आप होना चाहिए, कॉपी बुक डिफेंस वैसा कर रहे हैं, अच्छा लगा देख के काफ़ी उनको। दूसरी बात, पॉजिटिव बैटिंग की, जहाँ रन्स बना सकते थे रन्स बनाए। आपको याद होगा नसीम शाह को इन्होंने फ्लिक मारा था शुरुआत में, शायद 4th-5th ओवर के आसपास इन्होंने फ्लिक मारा था। वो बहुत अच्छी फ्लिक की बॉल नहीं थी, बट द वे ही केम इन टू पोजिशन, द वे ही हिट दैट शॉट वॉज ब्यूटिफुल। तो ये दिखाता है कि विलियम बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और इम्प्रूव किया है। इनके ऊपर बहुत डाउट्स है कि क्या ये मैच खेलते रविंद्र अगर फिट होते तो, पर इन्होंने बहुत हद तक अब कॉनवे को बाहर करने की स्क्रिप्ट लिख दी है कि अब क्योंकि मैंने रन्स बना दिए हैं
तो नेक्स्ट मैच में अगर रचिन रविंद्र आते हैं तो कॉनवे को आप बाहर बिठाइए। इन्होंने क्लियर सा मैसेज एक दे दिया, ब्यूटीफुल बैटिंग की। एक और पॉजिटिव इनकी बैटिंग का क्या था, रनिंग बिटवीन द विकेट्स वाली बात। जब आपने इनको रन्स भागते हुए देखा, इन्होंने पहला रन हमेशा तेज भागा। पहला रन इसलिए तेज भागा क्योंकि इनको पता था ये ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे आप 350 रन नहीं बना सकते हैं इस पिच पे, वो समझ चुके थे। दूसरी बात, ये पहले से प्लान करके आए हुए थे कि हमको रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी करनी है। तो हर बार इन्होंने पहला रन जब दौड़ा तो बहुत तेज दौड़ा। हर बार पोजीशन में थे कि आप आ जाओ, अब दूसरे बैटर को बुला रहे हैं कि आप फटाफट आओ, 2 रन लेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मैं थोड़ा सा नाखुश था इनसे एक चीज़ की वजह से, क्योंकि 100 जब रन इनके हुए उस टाइम पे सेटल्ड एकदम से दिखा कि अब पैनिक कर रहे हैं, इनको रन चाहिए, या फिर वो लगता है ना कि अब 100 हो चुके हैं तो अब मेरा काम हो चुका है, उस टाइप की फीलिंग आई। बहुत ही खराब शॉट मार के आउट हो गए। अगर ये 5 ओवर्स और खेलते तो शायद न्यूजीलैंड को आप 20 रन और बनाते हुए देख सकते थे, 15 से 20 रन। तो विलियन थोड़ा सा मिस कर गए, आने वाले टाइम में ध्यान रखें तो अच्छा है। इस मैच में एम्पायरिंग एरर्स भी बहुत खराब हुए, कम से कम 3 से 4 वाइड्स नहीं दिए। 3 से 4 वाइड्स जब लेथम खेल रहे थे तब डेरिल मिचेल को खेलते हुए नहीं दी, विलियम को खेलते हुए नहीं दी। तो मुझे लगा कि खराब एम्पायरिंग एरर्स हुए हैं। बाउंड्री चेक में मुझे इशू लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में कि ये लोग बाउंड्री चेक अच्छे से नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो 1 रन इन्होंने विलियम का रोका जब उन्होंने पीछे शॉट मारा स्कूप, और 4 रन उनको मिलने थे वहाँ पे। मुझे दिखा कि उनका शूट टच हुआ है बाउंड्री पे, लेकिन चौका नहीं दिया, 3 रन उनको दिए और 1 रन उनका शतक में कम रह गया। उसके बाद में फिर वो वापस से आए और वहाँ पे आके ऐसे में बैटर आउट भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत पैनिक ही होता है कि अब मुझे 100 चाहिए, प्रेशर में होता है थोड़ा सा। तो वो खराब एम्पायरिंग एरर मुझे दिखाई दिया। अब आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि बाउंड्री चेक अच्छे से करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैचेस में आप ये गलतियां नहीं कर सकते कि एम्पायरिंग से आप गलती करके मैच का रिजल्ट चेंज कर दे रहे हैं। तो ये सब तो नहीं हो सकता। बात करते हैं टॉम लेथम की। खराब सिचुएशन में आया है, कोलैप्स हो चुका था थोड़ा सा, 3 विकेट्स गिर चुके थे। वहाँ पे टॉम लेथम केम, अपना बहुत ही प्यारा शॉट्स मारे थे, स्वीप्स बहुत अच्छे मारते हैं और अपने शेप को होल्ड करके शॉट्स मारे। सबसे ब्यूटीफुल चीज़ कि लेथम ने कोई भी शॉट ऐसा नहीं मारा कि आप देखें कि बहुत ही रैश शॉट मारे या बहुत ही पावर लगा के शॉट्स मार रहे हैं। उन्होंने अपनी टाइमिंग को एकदम भरोसा किया उस पर। और जो एक शॉट नसीम शाह को उन्होंने फ्लिक मारा, ब्यूटीफुल 6, बहुत ही बेहतरीन शॉट लगा मुझे वो। क्योंकि टॉम लेथम को आप हमेशा जानते हैं, कॉपी क्रिकेट खेलते हैं, टेक्निक अच्छी है इनकी, स्वीप्स अच्छा मारते हैं, लेकिन जिस तरीके से स्वीटली बॉल इनके बैट से निकल रही थी वो समथिंग एल्स, एकदम मुझे ब्यूटीफुल दिखाई दिए। तो जो पिछले मैच के 56 रन इन्होंने बनाए थे ट्राई सीरीज़ के, वो आज इनकी बैटिंग में दिखे। अगर वो रन नहीं आते तो शायद आज भी लेथम का शतक ये नहीं आता। ब्यूटीफुल बैटिंग इन्होंने दिखाई है। इनका स्ट्राइक रेट कितना आया आज एक बार देखते हैं। तो इनका स्ट्राइक रेट आज 113 का है, 114 का है। तो ये जो स्ट्राइक रेट है काफ़ी हेल्दी है। उस सिचुएशन में आके बैटिंग करना, 320 तक लेके जाना, वॉज समथिंग एल्स। और ग्लेन फिलिप्स की बात करते हैं तो टॉम लेथम डिजर्व द मैन ऑफ द मैच, एकदम राइट एकदम चॉइस है वो, मैन ऑफ द मैच की उनको मिला। ग्लेन फिलिप्स उसके बाद आते हैं बैटिंग करने। अब फिलिप्स की बात हम क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो फिलिप्स बहुत इंप्रूव प्लेयर है इतने टाइम में, उन्होंने बैटिंग पे बहुत काम किया है। अब बैटिंग पे क्या काम किया है, पहली बात तो टाइमिंग पे इन्होंने बहुत काम किया है। टाइमिंग ये अच्छी कर रहे हैं, पोजीशन में जल्दी आते हैं, और हमने एक चीज़ देखी है कि बहुत ज़्यादा ना फोकस दिखाई दी है बैटिंग में। तो एक वो चीज़ है। अब अगर आपने एक चीज़ देखी हो, अबरार अहमद की एक थोड़ी सी आगे पिच्ड बॉल थी, खुशदिल शाह की आगे की पिच्ड बॉल थी, इन्होंने बहुत ही प्यार से छक्का मारा है, इतना प्यार से टाइम करके बॉल को 6 मारा है। उसके बाद पेस बॉलर्स को उन्होंने टाइम करके छक्के मारे। तो वो जो चीज़ इनकी बैटिंग में दिखाई दी है वो ब्यूटीफुल और स्पेशल इस विकेट पे क्यों थी, क्योंकि इस विकेट पे बहुत ज़्यादा आप ट्रस्ट नहीं कर सकते थे टाइमिंग को अपनी, क्योंकि विकेट थोड़ा सा स्लोअर साइड पे दिख रहा था, थोड़ा सा ड्राई था। तो ऐसे में अगर कोई बैटर इस तरीके से टाइमिंग कर रहा है, इस तरीके से छक्के मार रहा है पावर से, तो दैट इज़ अ डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर। तो वो एक चीज़ दिखाई दी है कि ग्लेन फिलिप्स बहुत ही अच्छा बैटिंग करके दिए इन्होंने, और विकेट इतना अच्छा नहीं था जिस तरीके से इन्होंने शॉट्स मारे, जिस तरीके से इन्होंने फोड़ा है उनकी बॉलिंग को पाकिस्तान की, वॉज रियली ब्यूटीफुल। 156 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन्स बनाए हैं, तो यहाँ पे इजी नहीं था वो बिल्कुल भी। बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, लास्ट ओवर में 16 रन पड़े उनको, पर ओवरऑल अबरार अहमद से मैं काफ़ी इंप्रेस रहा इस मैच में। उसका रीज़न यही है कि आई वॉजेंट बैकिंग हिम अ लॉट कि लोन स्पिनर के तौर पे अबरार अहमद कैसा करेंगे, बट स्टिल ही डिड गुड वर्क इस मैच में, तारीफ करेंगे। थोड़ा और विकेट्स अगर ले पाएँ तो अच्छा है, क्योंकि ये टीम इन टैटर्स है, ख़त्म टीम है। ऐसे में आप पे बहुत उम्मीद है कि आप ही अच्छा करें। नसीम शाह अच्छे दिखाई दिए, बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई दिए। उन्होंने इवन जो आखिरी के 10 ओवर्स में से एक ओवर डाला था, 43rd 44th ओवर, वहाँ पे उन्होंने 9 रन दिए, तो वो भी ठीक ओवर डाल के गए, कटर्स डाल के गए, समझे कि यहाँ पे थोड़ी कटर्स डालनी पड़ेगी क्योंकि विकेट स्लो है थोड़ा सा। तो वो एक चीज़ है। खुशदिल शाह ने अपना अच्छा काम किया, 7 ओवर्स में 40 रन दिए, 5.7 के आसपास का रन पर ओवर उनका आता है, इकनॉमी आता है उनका। और कितना ख़राब कैप्टन रिजवान है कि इन्होंने 10 ओवर्स नहीं डलवाए इनसे, इतना अच्छा बॉलर है। किसी से 8.3 के इकनॉमी से रन खाए हैं, किसी से 6.8 से खाए हैं, फिर 5.7 वाले से इन्होंने ओवर नहीं पूरे कराए। पता नहीं क्या पॉलिटिक्स इनके दिमाग में होती है। दूसरी बात, यहाँ पे रिवर्स होती
जहाँ तक मुझे समझ में आया थोड़ी सी रिवर्स दिखाई भी दी, लेकिन और रिवर्स आप अच्छे से बॉल को कर सकते थे अगर बॉल को मेंटेन करते, क्योंकि कंडीशंस ड्राई थी। यहाँ बॉल रिवर्स हो जाती है आखिरी के कुछ 5 से 6 ओवर्स में हो सकती थी रिवर्स, लेकिन बॉल को बनाया नहीं इन लोग ने, बॉल का फ़ायदा नहीं उठाया होगा इन्होंने। और क्या इनके पास स्किल्स हैं रिवर्स कराने की, वो भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि हारिस रऊफ पे आया है मैं सीरियस डाउट्स कि आखिरी के ओवर्स में आके ये बंदा तेज फेंकने के अलावा कुछ भी कर सकता है। ही इज़ अ वन ऑफ द वर्स्ट बॉलर्स, क्योंकि आप बस पेस पर रिलाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान में क्यों इनको प्रीमियर एक बॉलर बना के खिलाते हैं पता नहीं। डेथ बॉलिंग की आप बात करेंगे, ना शाहीन शाह के पास यॉर्कर्स थी, ना हारिस रऊफ ने उतने अच्छे से यॉर्कर्स को एग्जीक्यूट किया है। ये किस काम के सीनियर बॉलर्स हैं? इनके पास यॉर्कर्स, इनसे यॉर्कर्स नहीं डल रही है, इनकी फिटनेस नहीं है क्या कि यॉर्कर्स फेंकने की जो ताकत चाहिए इनके पास नहीं है क्या? बात यह है कि यॉर्कर्स आप प्रैक्टिस करते हैं, आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यॉर्कर इज़ अ डिफिकल्ट डिलीवरी, इज़ अ टफ डिलीवरी टू बोल, लेकिन आप जब डेथ बॉलिंग करते ही हैं हर मैच में तो आप काम करते हैं इस चीज़ पे। और इन्होंने बिल्कुल ही एकदम वेवर्ड बॉलिंग की है, फुल टॉसेस आई हैं, रन्स भर के रन्स खाए हैं, आखिरी में आके फुल बॉल्स फेंकी है, लेंथ बॉल्स फेंकी है, शॉर्ट बॉल्स फेंकी है, सब पे रन्स खाए हैं, पर यॉर्कर नहीं थी। तो बहुत अजीब चीज़ दिखाई दी मुझे ये। हाँ, तो जितनी तारीफ करें इनकी बॉलिंग की भी कम है। तो अब एक बार पाकिस्तान की बैटिंग देखते हैं, क्या इन्होंने किया, ये बस स्कोर कार्ड देखते हैं, फिर हर एक के बारे में बात करेंगे विद स्पेशल फोकस ऑन आर वेरी ओन ब्यूटीफुल बैटर, इलेक्ट्रीफाइंग बैटर, जैसे कि नेथन लायन ने इनको कहा था, बाबर आजम, उसके बारे में बात करेंगे। तो सऊद शकील ओपन करने आए, क्योंकि फ़खर जमान नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो रूल है कि जब आप जितने टाइम तक बाहर बैठते हैं आपको उतना टाइम कॉम्पनसेट करना पड़ता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूल है वो। तो फ़खर जमान बहुत टाइम तक क्योंकि बाहर चले गए थे, तो एक सर्टेन टाइम तक वो अंदर नहीं आ सकते थे, जो कि शायद 25 से 26 मिनट्स के आसपास का टाइम था, वो एक क्वेश्चन था। तो सऊद शकील ओपन द इनिंग्स विद बाबर आजम, 6 रन बनाए 19 बॉल्स पे, ख़राब खेले। बाबर आजम 64 रन 90 बॉल्स पे, 81 बॉल्स पे 50 इन्होंने अपनी पूरी की, स्टार बैटर, क्लास बैटर। मोहम्मद रिजवान 3 रन 14 बॉल्स पे, फ़खर जमान 24 रन 41 बॉल्स पे, 42 रन सलमान अली आगा 28 बॉल्स पे, 1 रन तैयब ताहिर, खुशदिल शाह 69 रन 49 बॉल्स पे। लेट इनिंग्स आई है इनकी, इनका स्ट्राइक रेट कितना बनता है एक बार देखते हैं। तो इनका 141 का स्ट्राइक रेट आया है इस मैच में, जो कि नीडेड था। बाकी फिर लोअर ऑर्डर कॉन्ट्रीब्यूशन आए हैं थोड़े बहुत, हारिस रऊफ ने छक्के मारे 3, नसीम शाह ने एक छक्का मारा, शाहीन ने एक छक्का मारा, पर बाबर आजम ने एक छक्का ही मारा। बाबर आजम के पास क्लास नहीं है कि वो छक्के मार पाएँ, पावरफुल बैटर नहीं है बाबर आजम, रेंज ऑफ स्ट्रोक्स नहीं है बाबर आजम के पास में, ही इज़ नॉट अ गुड बैटर। पाकिस्तान की टीम में भी आई डोंट थिंक ही इज़ अ बेस्ट बैटर। क्यों खेलते हैं ये, कोई बता दो मुझे। 2 विकेट लिए मैट हेनरी ने 7.2 ओवर्स में 25 रन देकर, 9 ओवर्स में 47 रन देके। विलो रोकी ने लिए 3 विकेट्स, बेहतरीन बॉलिंग की इन्होंने भी। ब्रेसवेल अच्छे दिखाई दिए, अच्छे इसलिए भी दिखाई दिए क्योंकि बैट्समैन ने चांस ही नहीं लिए। 9 ओवर्स में 63 रन दिए ग्लेन फिलिप्स ने, फिलिप्स को डालने दिया लगातार इन लोग ने, राइटीज़ खड़े होकर फिलिप्स को बॉलिंग करने आप दे रहे थे। 10 ओवर में 66 रन सेंटर ने दिए, महंगे साबित हुए उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। 3 विकेट्स लिए, 2 ओवर में 20 रन दिए निधन स्मिथ ने, 1 विकेट उन्होंने भी लिया। तो अब बात करते हैं इनकी पूरी बैटिंग की। तो पहली चीज़ तो ये है कि लैक ऑफ इंटेंट, पहली बॉल से लैक ऑफ इंटेंट दिखाई दिया कि ये यहाँ चीज़ करने आए ही नहीं है। इनको पता है कि हमसे चीज़ नहीं हो पाएगा, ये फ़खर जमान को प्लीज़ भगवान फिट कर दो ताकि वो जल्दी आ पाएँ, वो रन्स करे, क्योंकि हम तो उन्हीं के साथ में जीतते हैं, सलमान ही जिताते हैं, साई मयूब भी जिताते हैं, वरना हमको कोई जिता नहीं पाएगा। इस पूरी इनिंग देख के समझ में आ गया कि पाकिस्तान को अब यहाँ से पूछना चाहिए साई मयूब को, फ़खर जमान को, सलमान अली आगा को, और बोलना चाहिए आप हो हमारे जो भी हो, और आपके अराउंड हम टीम बिल्ड करेंगे। अब उसका रीज़न सिंपली इतना है कि ये बाकी सब फ्रॉड प्लेयर्स हैं इनके। बाबर रिजवान फ्रॉड हैं, सऊद शकील ओडीआईज़ में फ्रॉड है, इनको नहीं होना चाहिए। कामरान गुलाम होना चाहिए था टीम में, नहीं खेले इस मैच को, पता नहीं क्यों, इनको कौन पर्ची है इनकी जो कि इनको बताता है, पता नहीं। एक और चीज़ क्या है, बॉलिंग जब करने आई है तो उस टाइम पे 6.2 का रन पर ओवर रिक्वायर्ड था, 6.2 रन इनको चाहिए थे हर ओवर में, फर्स्ट बॉल इटसेल्फ से, ठीक है। इन्होंने 10 ओवर्स खेले और उसको 7.5 रन पर ओवर तक ले गए, क्योंकि इन्होंने 10 ओवर्स में 21 रन बनाए, 10 ओवर्स में 21 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 विकेट्स, है ना। 10 ओवर्स में 21 रन, 2 विकेट्स, जब आपको 320 चेज करने हैं, जबकि विकेट्स में कुछ भी डीमेंस नहीं है, विकेट वॉज गुड इनफ टू बैट। विकेट में कुछ भी ऐसा नहीं था कि, मतलब थोड़ा थोड़ा मिलता है, मदद मिलती है थोड़ी सी अंडर लाइट्स, पर बिल्कुल ऐसा नहीं था कि आप रन्स नहीं बना सकते थे। स्विंग नहीं हो रही थी, सीम बॉल ज़्यादा नहीं हो रही थी, दे वर स्मार्ट, न्यूजीलैंड बॉलर्स वर स्मार्ट, उन्होंने लाइन लेंथ को होल्ड किया, उन्होंने क्रैम किया रूम के लिए बाबर आजम को, तो ही वॉजंट एबल टू स्कोर, ये बस कंडीशन थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। थोड़ा प्लान बना के आए और बाबर फारिग हो गए वहाँ पे, सिंपली ये दिखाई दिए। दूसरी बात, 10 ओवर्स में 7.5 का रिक्वायर्ड तो कर ही लिया, उसके अलावा जो पहली 80 बॉल्स थी, मतलब 13.2 ओवर्स जो पहले के थे, इन्होंने 60 बॉल्स डॉट खेली, 60 बॉल्स आउट ऑफ 80 फर्स्ट ऑफ 80 बॉल्स जो पहले की इनकी इनिंग्स की रही हैं, वो इन्होंने डॉट्स खेली हैं।
एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने इस मैच में शायद 150 के अराउंड डॉट बॉल्स खेली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 150 डॉट बॉल्स अगर आप खेल देंगे 320, आप कैसे चेस करेंगे? सिंगल डबल करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है स्ट्राइक को। तो 75% जो इनकी पहली 13.2 ओवर्स की बॉल्स थी, देवर डॉट बॉल्स। कितनी बेशर्मी है ये, क्या है ये? उसके बाद बाबर से 3 रन नीडेड थे, पर बाबर शायद जानते थे कि मुझसे मेरे बस की बात है नहीं और मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने रन्स नहीं मारने गए। उनको पता था कि मैं आउट हो जाऊंगा, मेरे पास मौका है आईसीसी रैंकिंग को अपनी अच्छी कर लूँ, 50, 55, 60 रन ले लूँ, ताकि फर्स्ट आने के लिए मैं अपना दावा ठोक सकूँ। इनको पता था अच्छे से, इसलिए इन्होंने ये चीज़ किया। बाबर इस मैच में रन्स बना पाते शायद अगर नेपाल की जर्सी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स पहन लेते, कि उनको सबको बोलते कि आप प्लीज़ नेपाल की जर्सी पहन लो, क्योंकि बाबर जो हमारे हैं वो स्कोर उनके अगेंस्ट ही कर पाते हैं, नेपाल जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही कर पाते हैं। तो प्लीज़ आप नेपाल की जर्सी पहन लो, यही हो सकता रहा उनके लिए रन्स के लिए, और कुछ नहीं हो सकता रहा। बाकी लैक ऑफ इंटेंट तो पूरी इनिंग्स में इनका रहा ही है, बाबर का, रिजवान का। और रिजवान के डिस्मिसल की मैं बात करता हूँ, रिजवान कितने घटिया बैटर है। रिजवान जब बैटिंग करने आए हैं, हमेशा वो ऊपर तो नहीं आते न्यू बॉल के आगे ओडीआईज में। जब बॉल मूव करता तो कितने गली क्रिकेट के प्लेयर दिखाई दिए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव में क्लब जो कॉर्पोरेट के प्लेयर्स होते हैं ना, वो ऐसे खेलते हुए दिखाई देते हैं कि मोटे होते हैं, उनको फुटवर्क करना नहीं आता, वो कुछ भी शॉट्स मारते हैं, रन आए तो आए वरना चले जाते हैं। रिजवान भी यही कर रहे थे। उनका ऑफ साइड प्ले खराब कर दिया न्यूजीलैंड ने। उनको पहली बात तो मिडिल स्टंप पे, लेग स्टंप पे बॉलिंग नहीं की, उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग की, फील्ड रखी थोड़ी सी, और उनको पता था कि इनके पास शॉट्स है नहीं ऑफ स्टंप के बाहर, और इन पर शॉट्स तो चाहिए थे। रिजवान ने शॉट मारा और आउट हो गए। बाबर की इनिंग से अच्छी रिजवान की इनिंग तब भी है क्योंकि कम से कम वो शॉट्स मारने गए, आउट हो गए, कोई बात नहीं, कम से कम रन्स बनाने को देखा उन्होंने, ये ज़्यादा अच्छी बात है। पर रिजवान बहुत ख़राब बैटर है, बहुत ख़राब बैटर है। कैप्टन भी स्मार्ट नहीं है, इनकी बुद्धि नहीं है इनके अंदर, पता नहीं क्या है ये। उसके बाद 2 विकेट्स गिरते हैं, फ़खर जमान आते हैं, 30-40% फिट होंगे मेरे हिसाब से, एक टांग पे खेल पा रहे थे ठीक से, और कुछ शॉट्स मारने गए, गिरे भी, तो अच्छा नहीं लगता देख के क्रिकेटिंग फील्ड पे ऐसा कि कोई इंजरी की वजह से रन्स नहीं बना पा रहा है। क्योंकि आपको थोड़ा सा इंसानियत आपके अंदर आती है, आपको लगता है कि यार व्हाट इफ ये इतना शानदार प्लेयर है, ये खड़ा होता है और कितने अच्छे से स्ट्राइक करता है बॉल को, तो वो एक प्रॉब्लम दिखाई दी, अच्छा नहीं लगा देख के। पर ये बाबर आजम, ये फ्रॉडिया, ये क्या कर रहा था उस टाइम पे? फ़खर जमान हर एक बॉल पे देख रही कि क्या मैं इसको मार सकता हूँ तो मैं मारूंगा, और कुछ बॉल को डिफेंड कर रहे हैं, रन उतारा नहीं भाग सकते हैं, उनके पैर में इंजरी है। ये खड़ा होकर देख रहा है कि फ़खर तू मार, फ़खर तू मार। इस आदमी ने एक भी अटेम्प्ट नहीं लिया कि मैं कुछ आगे बढ़ के मारूं। इन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट लिया छक्का मारने का 58th बॉल पे जाके, ब्रेसवेल जब बॉलिंग कर रहे थे उस टाइम पे। इन्होंने मतलब वेट किया, आगे ही नहीं बढ़े, 58th बॉल पे जाके पहली बार आगे बढ़े, और उसको भी आगे बढ़े, समझ में आया कि मुझसे नहीं लग पाएगा, सिंगल ले लिया, सिंगल भी नहीं हुआ, वो भी हाथ में मार दिया, कुछ नहीं हुआ। ऐसा प्लेयर है ये। और फ़खर जमान पे आप रिलाय कर रहे हैं जब वो इंजर्ड है, कितनी शर्म की बात है। मतलब आपके अंदर अगर ये चीज़ नहीं है कि आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, थोड़ा सा कंडीशन को डिक्टेट करने जाएं, आगे बढ़ के कवर्स के ऊपर से मारें, ये नहीं है तो आप छोड़ दो क्रिकेट ना यार। कितना बुरा लगा, कल का दिन खराब हो गया पूरा ये मैच देख के, कि मतलब एज अ क्रिकेट फैन इतना बुरा लगा मुझे। पाकिस्तान तो चलो हारना ही था, पर इस तरीके से, इस घटिया तरीके से, वो बहुत बुरा लगा देख के। हाँ, दूसरी बात ये कि ये पूरे इस प्लेयर ने सबका वेट किया है। सलमान अली आगा आया, रन्स बनाए सलमान अली आगा ने, ये आदमी उसको भी देख रहा है कि सलमान तुम ही मारो, मैं तो क्या हूँ, मैं तो किंग हूँ, मैं तो कागज़ का किंग हूँ, पानी में तैरा दोगे तो डूब जाऊँगा मैं। ये इस टाइप का किंग है ये मतलब। अच्छा, पाकिस्तान की चलो ठीक है, ये तो इनके बैटिंग फेलियर्स हो गए। मैं आपको और टैक्टिकल इनकी मिस्टेक्स बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो क्या है कि जब आप देख रहे हैं कि सेंटर आने वाले हैं, सेंटर बॉलिंग करेंगे, है ना, खुर्जिल शाह को आपने रखा हुआ है। ट्राई सीरीज़ के फाइनल में भी आप फ़हीम को ऊपर भेज सकते थे, खुर्जिल को ऊपर भेज सकते थे, कि प्रमोट करते, बोलते कि जाओ मारो, ठीक है। फ़खर जमान फिट नहीं थे, उनको थोड़ा सा आप और वेट करा देते पहले, ठीक है। आप खुर्जिल को भेजते कि सेंटर आ नहीं पाएंगे, अगर खुर्जिल है तो, अगर आएंगे तो खुर्जिल के पास चांस है मारने का। खुर्जिल कितना लेट आए हैं, कितने रन उन्होंने बनाए, 69 रन उन्होंने बनाए 49 बॉल्स पे। तो खुर्जिल शोड अ प्रॉमिस कि मैं कुछ करता, ये घंटे का किंग थोड़ा टाइम दे रहा था, मैं कुछ कर पाता, पर नहीं किया। तो वेरी बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। इनको इतना समझ में नहीं आया कि खुर्जिल को ऊपर भेज सकते थे। मतलब सेंटर अच्छे से सेट नहीं हो पाते, क्योंकि सेंटर दिखे थोड़े से, आज उनको वो सेम सेंटर नहीं दिखाई दिए हमको। और दूसरी बात, सलमान अली आगा खेलते जाते अगर उनके साथ में कोई प्लेयर ऐसा होता जो कि थोड़ा बहुत स्ट्राइक कर रहा होता, जो कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलता, फुल टॉस को मारता, शॉर्ट बॉल को मारता, सिंगल डबल करता रहता, सलमान अली आगा आउट नहीं होते। सलमान अली आगा उस बॉल पे इसलिए मारने गए, उनको समझ में आया कि मैं मारूंगा तो कुछ होगा, वरना टीम मर जाएगी। तो सलमान अली आगा इसलिए शॉट्स मारने गए। शॉर्ट बॉल का उनको मसला है, जहाँ भी ऐसी हार्ड लेंथ्स की बॉल होंगी उनको प्रॉब्लम आएगी,
वो भी थोड़े से, उनके अंदर भी कुछ कमी हो सकती है। अगर लोगों के अंदर 100 कमियाँ होती है जैसे बाबर आजम में, तो इनके अंदर भी 1-2 हो सकती हैं। तो उनका विकेट मेरे हिसाब से बाबर ने लिया है। बाबर उस टाइम पे थोड़ा सा ठीक खेलते, सलान अली आगा आउट नहीं होते, तो अपनी टीम को ब्लेम करेंगे वो। न्यूजीलैंड ने कितना अच्छे से स्मार्टली डिफरेंट तरीके से प्लान किया इस पूरी इनिंग्स को, कि बाबर आया, उनको रूम नहीं दिया, साउथ को बाहर फेंका और रोरकी के आगे कि तुम चलाने जाओ, चलाने गए, आउट हुए। उसके बाद रिजवान को बाहर बॉलिंग की, ऑफ स्टंप के पूरा बाहर। तो ये बहुत स्मार्ट डिसीजन दिखाई दिए। दूसरी बात, एक और प्लान दिखाई दिया, जब स्पिनर्स आए, जब सेंटनर ब्रेसवेल आ रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने 3 प्लेयर्स ऑफ में लिए हुए थे। अब एक तो कैचिंग कवर्स था, एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर लिया हुआ था, और एक थर्ड मैन थोड़ा सा ऊपर लिया हुआ था। अब मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ ये इसलिए था ताकि ये सिंगल भी देने के मूड में नहीं थे। इतने ज़्यादा जब बड़ा स्कोर आपके पास में होता है 320 ऐसे विकेट को देखते हुए, तो ऐसे में जो कैप्टन यूजुअली करते हैं वो यही करते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम सिंगल्स ले लो। इन्होंने सिंगल्स के लिए भी चोक करने की कोशिश की, तो बहुत स्मार्ट कैप्टनसी दिखाई दी, मुझे बहुत मज़ा आया। बाकी एक बार बाबर के बारे में अच्छे से बात करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स मैंने नोट्स बनाए हुए हैं मैंने इस चीज़ के, कि कैसे ये फ्रॉडिया फैब 5 में खुद को घुसाना चाहता है। ये प्लेयर है ही नहीं अच्छा, बेशरम प्लेयर है पाकिस्तान के लिए। मैं अगर पाकिस्तानी होता, मैं तो क्रिकेट देखना छोड़ देता, या तो मैं आज ही मैं सिटीजनशिप रिनाउंस कर देता, मैं कहीं चले जाता, मैं पता नहीं क्या करता, मुझे भी नहीं पता, मैं दुबई चले जाता कि कम से कम इंडिया के मैच देखूंगा, और मैं क्रिकेट, या तो मैं क्रिकेट ही छोड़ दूंगा कि अगर ये क्रिकेट देखना है तो फिर मैं तो ज़िंदगी क्यों जीऊँ, ऐसा मैं कर देता। तो बीइंग अ पाकिस्तानी फ़ैन क्या लगता होगा पता नहीं, मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोचते होंगे। पर बाबर ने जो किया, तो इनको विराट कोहली से कैसे क्यों मिलाते हो? विराट कोहली इज़ अ ब्यूटीफुल बैटर, वंस इन अ जनरेशन प्लेयर, इस लेजेंड के गोट, इस एरा के गोट लेजेंड एकदम। क्या इस प्लेयर का नाम क्यों मिलाते हो? इस बंदे के पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स नहीं है, इतना बेशरम प्लेयर है, जीरो इंटेंट, फ्रॉडिया एकदम। इस आदमी ने ब्रेसवेल को एक कोशिश नहीं की आगे बढ़ने की, और 58th बॉल पे जाके सीधा किया, जब समझ में आया कि अब अगर मैं करूँगा तो ज़्यादा कुछ मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। इनको वाकिफ़ थे ये अपनी कंडीशन से कि मैं कितना कितना ज़्यादा, मैं क्या कह सकते हैं, इनकम्प्लीट बैटर हूँ, और कितनी मेरी वीकनेसेस है इनको पता है अच्छे से। और इसी वजह से इनकी कोशिश थी, इनका बल्ला उठ ही नहीं रहा था, इनका बल्ला यही आ रहा था हर बार। इन्होंने एक बार ड्राइव तक नहीं मारने को देखा कि चलो मैं तेज़ ड्राइव मारता हूँ, मैं पंच मारता हूँ। एक पंच मारा तो वो भी हाथ में मार दिया, एक्स्ट्रा कवर्स में पीछे सिंगल हुआ। ऐसा प्लेयर है ये, पूरा टाइम दूसरों को वेट किया। इस बंदे को शर्म नहीं आई कि फ़खर जमान एक टांग पे खड़ा होकर कोशिश कर रहा है छक्का मारने की, मारे भी शॉट्स, मारे भी, रन्स भी बनाए फ़खर जमान ने। बंदा गिर रहा था बॉल छोड़ने पे भी इवन, और ये बंदा खड़ा हो रहा है कि फ़खर तू मार। और पता नहीं फ़खर को भी भक्ति है इनकी कि बाबर किंग है, इन्होंने ट्वीट किया था, उसके बाद पीसीबी ने समन किया था इनको। तो बहुत शर्मनाक बात है। तो पहली अटेम्प्ट इन्होंने 58th बॉल पे किया आगे बढ़ने की, उसके पहले कोई कोशिश नहीं हुई स्पिन को अनसेटल करने की। 65 का स्ट्राइक रेट था तब इनका, 65 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे इन 320 रन चेज। कौन सी बांग्लादेश भी ऐसी बैटिंग नहीं करती है, उनको पता है, उनको भी गेम अवेयरनेस इतनी होती है। एक तो ये बंदे की गेम अवेयरनेस भी जीरो है, इसको समझ नहीं है कि कब मुझे तेज़ खेलना है। क्या करते हैं आप यहाँ पे, एक बात बताओ, अगर ये मैच पाकिस्तान जीत जाती, पाकिस्तान एकदम क्वालिफाई करने की कंडीशन में होती, बांग्लादेश को हराते से ही मैच पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाती विद इंडिया। पर इनके अंदर ये सीरियसनेस नहीं है, इनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये मैच हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस मैच में अच्छा करते, थोड़ी सी गेम अवेयरनेस इनके अंदर होती, ये मैच जीतते, ये क्वालिफाई कर जाते। ये अपने ही जो इनके देश के लोग हैं इन्हीं को धोखा दे रहे हैं। कराची में सबको बुला के आप ऐसे मैच हार रहे हो, कितनी शर्मनाक बात है। आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, इंडियन टीम को खेलता हूँ। जब मैं देखता हूँ खेलते हुए तो लगता है कि हमने बहुत कुछ अचीव किया है, और कितना ज़रूरी था कि इस नेशन को हमने बाहर फेंक दिया, जिसके लो IQ फैंस, लो IQ बाबर फैंस, लो IQ पाकिस्तानी फैंस, ये 50 होने पे बाबर को ये मतलब हूट कर रहे हैं, बाबर के लिए तारीफ कर रहे हैं उनकी कि यार व्हाट अ प्लेयर बाबर। 50 रन बना दिए बाबर आजम ने 81 बॉल्स में जाके, 65 के स्ट्राइक रेट से बनाए यार। मतलब आप तारीफ किस लिए कर रहे थे उनकी? पाकिस्तानी, आप मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे कि बाबर को सपोर्ट कर रहे थे? कितनी शर्मनाक बात है। ये बस रैंकिंग पे खेल रहा था ये इंसान, ये इसको कुछ नहीं आता। अच्छा, इन्होंने इसलिए ही नहीं मारा क्योंकि इनके अंदर एबिलिटीज़ नहीं है, और ये वाकिफ़ है उस चीज़ से। फैंस के लिए तब भी बुरा लग रहा है कि लोग तो होंगे जिनको बुरा लग रहा होगा इस मैच को देख के। आगे बढ़ के एक छक्का नहीं लगा। मैं नोट्स देख रहा हूँ एक बार कि कि मैंने कितने सारे नोट्स बनाए हुए हैं, मैं कितने बोलूँगा अभी। इनके अंदर रेंज ऑफ स्ट्रोक्स नहीं है, ये एबल बैटर नहीं है। रेंज ऑफ स्ट्रोक्स इसलिए नहीं है क्योंकि टेक्निक में मसाइल हैं इनके। रेंज ऑफ स्ट्रोक्स का मतलब ये है कि ना इनका इंटेंट होता है, ठीक है, और ना इनके पास ऐसा शॉट है कि अगर इनको फंसा दिया जाए, कि अगर इनको 3 फील्डर लेग साइड में दे दें कि मिड विकेट रख दिया कैचिंग, मिड ऑन रख दिया कैचिंग, स्क्वायर लेग रख दिया एक, ठीक है, और इनको बोलेंगे कि चलो तुम एक काम करो, यहाँ से गैप निकालने की कोशिश करो, ये बंदा शॉट मारेगा ही नहीं वहाँ पे।
ये बंदा सोचेगा ही नहीं कि मैं इसको ऊपर से मार दूँ या मैं नीचे से गैप निकालने की कोशिश करूँ मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से। ये बंदे को पता है कि मेरी मेरी एबिलिटीज़ कितनी लिमिटेड है। इनका रिस्ट वर्क खत्म हो चुका है पहले से, पैर इनके चलना बेकार हो गए हैं, ये स्क्वाड अप होके आउट हो जाते हैं। इतने खराब प्लेयर हैं बाबर आजम। तो वर्स्ट एम्बेसडर ऑफ क्रिकेट है आईसीसी। प्लीज़ आप, मेरी आपसे दरख्वास्त है, इनको प्लीज़ आपके पोस्टर से मत रखना। क्रिकेट का नाम ख़राब कर रहे हैं ये डिज़र्व नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब मैच ख़त्म होता है, फैंस बाहर निकलते हैं मैच से, तो फैंस वर चैंटिंग कोहलीज नेम, दे वर शाउटिंग, दे वर टेकिंग कोहलीज नेम उस टाइम पे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास जो है वो कागजी किंग है, असली किंग वही है। और आपके ही देश के लोग आप ही को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरे प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। मैंने भी बहुत चिल्ला लिया आज, मैं भी वासे हबीब और इफ़ी की आत्मा आ गई है मेरे अंदर। तो वो एक चीज़ है। कोहली के चांस कराची में देख के अच्छा भी लगा कि कम से कम कुछ लोग हैं जिनको क्रिकेट की समझ है, और वो पॉइंट आउट करें आने वाले टाइम में कि बाबर नहीं होने चाहिए टीम में। बट आई डोंट सी बाबर प्लेइंग इसके बाद, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद में, क्योंकि मोहसिन नकवी को जितना मैं समझ पाया हूँ अभी तक, तो उनके अंदर भी एक चीज़ है कि वो थोड़े से हार्ड टास्क मास्टर है, और शायद स्ट्रॉन्ग चेंजेस करने में डरेंगे नहीं वो। तो आई डोंट सी कि बाबर खेले चैंपियंस ट्रॉफी के बाद में इस परफॉर्मेंस के साथ में। अगर अंटिल अनलेस यहाँ से वो कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग कर दें और लेके कुछ अलग ट्रॉफी चले जाएं यहाँ से अलग करके, तो अलग बात है, वरना बाबर आई डोंट सी हिम प्लेइंग उसके बाद ओडीआईज में। वर्स्ट बैटर है पाकिस्तान के भी वर्स्ट बैटर है। साउथ शकील को थोड़े मैच दे रहे हो 10-15, वो इनसे अच्छा कर लेंगे। इनको समझ में आ गया पाकिस्तान को इस मैच के बाद, कि वो पहले भी समझ में आ जाना चाहिए था कि साइम अयूब इंजर्ड है, फ़खर जमान इस मैच में इंजर हुए। सरवार अली आगर ने कोशिश की, उनके लिए कितनी कम बॉल्स आपने छोड़ी। जिस टाइम पे वो आउट हुए उस टाइम पे 10 रन पर ओवर चाहिए थे और बाबर आजम खड़े ही थे। कब आप देखते हो विराट कोहली को ऐसे करते हुए कि विराट कोहली खड़े हुए हैं और उसके बाद में आप देख रहे हो कि उनके खड़े खड़े रन, जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 6 से 10 का आ गया। कब आप देखते हैं ये बंदा ये कर रहा है, और ये किंग है। ये किस बात का किंग है? ये फ्रॉड है, फ्रॉडिया है ये एकदम। इन्होंने पहला छक्का 50 के बाद मारा। इन्होंने देखा कि अब मेरे 50 हो गए हैं, अब मेरा एवरेज ऑलमोस्ट मेंटेन हो गया है, 58 का एवरेज है, 56 रन इन्होंने बना दिए। उसके बाद ये बंदे ने छक्का मारा, वो भी नेथन स्मिथ को, जो कि इनके छठे बॉलर बन के आए थे। पता था कि मैं इनको मार देता हूँ, मार दिया। और वो भी कि बस शॉट मारा और छक्का हो गया। उसके बाद में एक चौका और मारा इन्होंने, और इनको लगा कि अब मैं मैच पलटा दूंगा। पर आप बाबर आजम हो, आप नहीं कर सकते हो, तो आप बाहर बैठ जाओ, आप इम्प्रूव करके आओ, आप फिटनेस पे काम करो। आपकी फिटनेस भी ख़राब है, आपका फुटवर्क ख़राब हो चुका है, आपके अंदर कुछ अच्छा नहीं बचा है। बाबर आपसे कवर ड्राइव भी नहीं लगते, कवर ड्राइव इनसे नहीं लग रहे थे कल, गैप नहीं मिल रहा था इनको। इनकी टेक्निक भी खोल चुके हैं खुद को। ये ज़रा सी बॉल आती है स्क्वाड अप हो जाते हैं थोड़े से में। इतना ख़राब प्लेयर, और इसको किंग बोलते हैं लोग यार। इन्होंने एक और रिकॉर्ड भी बना दिया, सेकंड स्लोएस्ट 50 का आफ्टर नासिर जमशेद चैंपियंस ट्रॉफी में। नासिर जमशेद इन्हीं के पहले के प्लेयर हैं, वो भी शायद स्कूल के एग्जाम्स में चीटिंग करते हुए पकड़ा गए थे एक बार, नासिर जमशेद शायद। तो बाबर आजम उसके बाद सेकंड स्लोएस्ट 50 मारा इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में। 0 गेम अवेयरनेस इनके अंदर है। बाकी मैं आपको एक बार समझाता हूँ कि जो स्लो इनिंग्स है ना, इसका रूल क्या होता है। एक तो इन्होंने 50 की 81 बॉल्स पे 50 रन इन्होंने पूरे किए अपने, ठीक है। 65 का स्ट्राइक रेट के आसपास इनका बना है, बहुत ख़राब, जस्टिफाइड ही नहीं है कहीं से भी 320 के चेस में। अब क्यों जस्टिफाइड नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी टोटल इनिंग्स को पकड़ते हैं एक बार, ठीक है, कि 90 बॉल्स इन्होंने लिए 64 रन बनाने के लिए, ठीक है। स्ट्राइक रेट बनता है 71 का ओवरऑल इनकी पूरी इनिंग्स का। अब मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ, 320 रन जब आप चीज़ कर रहे हैं इन 300 बॉल्स, उससे एक बार 300 में से आप 90 बॉल्स को हटाइए, बॉल्स बचती है 210, 210 बॉल्स बचती है, ठीक है। 320 रन्स थे, उसमें से 64 इनके रन्स थे। 64 रन आप इसमें से माइनस कर दीजिए, 65 माइनस कर लीजिए, 1 रन आप इनको एक्स्ट्रा दे दो। कितने हो गए? 255 हो गए, 255 हो गए, ठीक है। तो आप एक चीज़ सोचो कि जब 300 बॉल्स पे 320 रन आपको चाहिए, ठीक है, उस टाइम पे अगर आप 90 बॉल्स हटा रहे हो तो आप 210 बॉल्स में 255 रन छोड़ दे रहे हो, है ना। 255 रन आप उस टाइम पे छोड़ दे रहे हो, और ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि आप पूरा सेट होने के बाद में जो टाइम लेके आउट हो जा रहे हो, 15 ओवर्स में 60 रन बना रहे हो 4 के रन पर ओवर से, और रिक्वायर्ड रन रेट है 6 का, आप 4 से बना रहे हो। 6.2 रिक्वायर्ड है, आप 4 से बनाए आपने रन, 4 का भी पूरा नहीं था अच्छे से, है ना, 4 के आसपास ही था। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हो आप लोग कि कैसे एक जो बैटर लंबी इनिंग्स लेता है, लंबी बॉल्स खेलता है, बड़ी इनिंग्स खेलता है, कितना ज़रूरी है कि वो ही फिनिश करे। क्योंकि अब अगर कोई नया बैट्समैन आएगा वो सेट होगा, उसके पास 90 बॉल्स की लग्जरी नहीं थी। आपने 90 बॉल्स खेले हैं, उसके बाद आप आउट हो गए 64 रन बना के, और आपने टीम को मज़ेदार में छोड़ दिया। आपने टीम को उस जगह पे छोड़ा जहाँ पे टीम को बहुत ज़रूरत थी आपकी।
तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि आप जब भी ज़्यादा बॉल्स खेलें तो आप कम से कम जो रिक्वायर्ड रन रेट है उससे अलाइन हो, आपका स्ट्राइक रेट है उससे ज़्यादा ही हो, कम नहीं हो सकता। और स्पेशली जब 320 का चीज़ है विद फ़खर जमान बीइंग इंजर्ड, आपके प्राइमरी बैटर ओपनर, तो ऐसे में आपका रोल बन जाता है। ये ओपनिंग करने आया इंसान, इसने पहली बॉल नहीं खेली, इसने साउथ शकील को ओपनिंग पे भेजा कि तुम पहली बॉल खेलोगे, मैं उसके बाद खेलूंगा। साउथ शकील की स्ट्राइक, उन्होंने पूरी स्ट्राइक को अपने पास रख के रखा 2-3 ओवर्स तक। और क्योंकि उन्होंने अभी तक ओपनिंग नहीं की है तो उनके लिए मुश्किल वाली चीज़ थी भी एक अंदर से, तो आप मान सकते हैं एक बार को। लेकिन बाबर आजम क्या करते उस टाइम पे? इस मैच में 2 सेंचुरीज बनी है न्यूजीलैंड की तरफ से। हाँ, विलियम ने बनाई है, टॉम लेथम ने बनाई है, फिलिप्स ने भी 60 मार दी, तो बाबर से नहीं बनी। अब कह लें कि इसमें शायद कंडीशन की गलती रही होगी, क्योंकि बाबर तो अच्छे बैटर है, बाबर तो किंग है, उनसे नहीं हुआ तो मतलब कंडीशन ही बेटर नहीं होंगी बैटिंग के लिए। साइम की वैल्यू पता चल गई है इनको। ये इनिंग्स देख के फैंस को बहुत बुरा लगा होगा। आई एम वेरी सॉरी टू पाकिस्तानी फैंस। बहुत चीज़ें बोली मैंने बाबर के लिए, पर वो इससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। आप प्लीज़ कोशिश कीजिए, इमरान खान को पीएम बना दीजिए और इनको भगा दीजिए बाबर आजम को यहाँ से, वो सबसे अच्छा काम आपके लिए होगा। बाकी चीज़ यही है कि पाकिस्तान के लिए अगर एक बार बात करें, सब डिपार्टमेंट में फेल नज़र आया, बॉलिंग में, कैप्टनसी में, फील्डिंग में, बैटिंग में कहीं दिखाई नहीं दिए। देवर ऑल ओवर द प्लेस, दिखाया कि हम प्रिपेयर्ड नहीं है, हमको नहीं खिलाना था आपको। श्रीलंका ले आते कम से कम, वो शायद कुछ कर देते विद देयर स्पिन बॉलिंग लाइनअप, विद जयसूर्या एंड असलंकाज जोड़ी, कुछ कर देते वो भी। कामरान गुलाम को आप प्लीज़ लेके आइए, आप भले ही साउथ शकील को बिठाइए और बाबर को फेंकिए, आप बाबर को निकालिए प्लेइंग 11 से, नहीं खिलाइए आप बाबर आजम को। सिंपली इसलिए क्योंकि ये इंसान बहुत अच्छा गाइडेंस देगा टीम को बाहर से बैठ के। इन्होंने 6000 रन बनाए हैं, फास्टेस्ट टू 6000 रन है इनके हाशिम आमला के साथ में। तो इतना अच्छा प्लेयर है, तो ये बाहर बैठ के सोचो कितना अच्छा काम करेगा। अ वेरी गुड मेंटोर ही कैन बी। तो प्लीज़ यूज़ हिज मेंटोरशिप स्किल्स, प्लीज़ यूज़ हिज एक्सपीरियंस सो दैट यू कैन गाइड न्यू प्लेयर्स। तो आप इनको बाहर बिठाइए, इनका साया पड़ना चाहिए बाकी प्लेयर्स पे, वो काफ़ी अच्छा काम होगा आई थिंक। तो पाकिस्तान अब ऑलमोस्ट मुझे आउट दिखाई दे रही है चैंपियंस ट्रॉफी से, क्योंकि पहला मैच ये हार चुके हैं, इंडिया के अगेंस्ट ये हार जाएंगे। एंड आई सी बांग्लादेश बीटिंग देम, क्योंकि उनका बैलेंस इनसे बेटर है। ये टीम ऑल ओवर द प्लेस है, ये टीम बेकार टीम है, एकदम गंदी टीम दिख रही है ये। तो बाकी पाकिस्तानी फैंस के लिए खुशखबरी इस मैच में कम से कम ये थी कि जो जिससे वो बोर हो चुके हैं बायलेटरल्स में, कि कम से कम तपाल्टी और वीगोटेल जो एड्स होते हैं इनके, वो नहीं थे इस मैच में, कि कोई चाय पी रहा है, कोई मोबाइल से सेल्फी ले रहा है, ये सब चीज़ कम से कम इस मैच में नहीं थी। बाकी ऑल इन ऑल पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा दिन रहा कल का। आई होप कि वो बुरा ही करें इंडिया के अगेंस्ट भी। आई होप बांग्लादेश से भी वो हार जाएं, ताकि उनकी टीम रिकन्स्ट्रक्ट हो, अच्छे प्लेयर्स टीम में आएँ। बाबर को आप बाहर बिठाएं, शाहीन को आप बाहर बिठाएं, और जैसा कि आपने शान मसूद के साथ में इंग्लैंड के अगेंस्ट किया था, भले ही थोड़ा सा आपने विकेट ड्राई दिया, वो सब बात अपनी जगह पे है, लेकिन कम से कम आपके पास चांस है कि आप टीम को रीबिल्ड कीजिए, डोमेस्टिक के प्लेयर्स लाइए, न्यू कमर्स लाइए, उनको चांस दीजिए, कैप्टनसी चेंज करिए, रिजवान से हटाइए। ये मौलवी है, ये फुल टाइम मौलवी है, पार्ट टाइम क्रिकेटर है, इसको इंग्लिश भी नहीं आती है, ये कुछ भी प्लेयर है। हमने मोमेंटम ले लिया था, हमने मोमेंटम दे दिया है, ये यही करना जानता है। इसको इंग्लिश, ठीक है इंग्लिश के बारे में तो हम क्या बात बोलें, लेकिन इसको नहीं आती क्रिकेट, इनके पास किसी को नहीं आती क्रिकेट। आप टीम रीबिल्ड कर दीजिए, ये क्रिकेट में कम से कम हमको देखते हुए अच्छा लगेगा, और बीइंग एन इंडियन फैन हमको अच्छा लगेगा अच्छी टीम को हराना बजाय ये बेकार सी टीम को हराना। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग ध्यान रखिए अपना, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और भी वीडियोज़ में लाता रहूँगा। मुझे चाहिए आपका सपोर्ट। अपना ध्यान रखिए, बाय।